विपश्यना। विपश्यना ये जो टेक्निक है, ये 250 साल पुरानी टेक्निक है, जो कि हमें गौतम बुद्ध द्वारा दी गई है। तो विपश्यना टेक्निक के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड विपश्यना के सेंटर्स हैं। और जो विपश्यना का हेडक्वार्टर्स है वो इगतपुरी, जो नासिक के पास है, वहाँ पे है। तो ये वहाँ पे और पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में विपश्यना कोर्स किया जाता है। ये 10 दिन का कोर्स होता है। तो इसमें जो टेक्निक यूज़ करते हैं, विपश्यना टेक्निक, विपश्यना बोले तो देखना, देखना, ऑब्जर्व करना। तो इस विपश्यना टेक्निक में एक्चुअली क्या होता है और इसका इसका जो बेनिफिट है वो हमें क्या होता है, जो वो हम इसमें देखेंगे। तो उसमें जो होता है, जब स्टार्ट होता है उस कोर्स का, तो वहाँ पे हमें हमारी जो ब्रीदिंग है, सांस है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं। तो हम इसके पहले उसका पर्पस जान लेंगे कि भाई उसका पर्पस क्या है, तो वो टेक्निक क्यों करते हैं, क्या करते हैं। तो हर मेडिटेशन का जो एसेंस है, मतलब कि जो गोल है, जो इंटेंशन है, किसी भी यूज़ है मेडिटेशन टेक्निक का, बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। ज़ेन ज़ेन योगा में अलग टेक्निक है, ईशा सेंटर्स में आपको अलग टेक्निक्स सिखाएंगे। आर्ट ऑफ लिविंग बाय श्री श्री रविशंकर, उसमें अलग योगा या मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं। हर किसी की अलग अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन वो टेक्निक, हर एक टेक्निक का जो एंड गोल है, जो उसका इंटेंशन है, पर्पस है, वो एक ही है। तो हम उस पहले तो उसको, उसके पर्पस को समझेंगे, उसके एसेंस को समझेंगे। तो हर मेडिटेशन टेक्निक का जो पर्पस है वो एक ही है, वो सेम है कि मन के ऊपर चले जाओ, माइंड के ऊपर चले जाओ, माइंड को अपने कंट्रोल में लाओ। बोलने के लिए बोल सकते हैं कि मास्टर बन जाओ माइंड के। कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, माइंड को समझो। समझो मतलब माइंड कंट्रोल में आ गया। तो क्योंकि हमें, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग कंट्रोल कंट्रोल करने में ज़्यादा वक्त देना नहीं पड़ता, और उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देते नहीं। कंट्रोल नहीं करना, समझना है ड्राइविंग क्या होता है, कैसा होता है, ऑटोमेटिक वो कार हमारे कंट्रोल में आ जाती है। तो वही है कि ये जो टेक्निक है, ये हमें समझना है, क्योंकि हमें मन के परे जाना है, माइंड को समझना है, तभी हम उसके परे जा सकते हैं। नहीं तो उसको अ, उसके ही थॉट्स यूज़ करके उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। कि भाई रोज़ उठो, जप करो, ये मतलब बार बार थॉट खुद को बताओ, बार बार इसको बात को दोहराओ कि मैं मास्टर हूँ मेरे माइंड का, मैं मास्टर हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। आप एक थॉट से दूसरे थॉट को काट नहीं सकते, वो बार बार वापस आएगा, क्योंकि थॉट थॉट वो फाइनली वही हो गया कि एक केमिकल से दूसरे केमिकल को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। एक केमिकल दूसरे केमिकल को ख़त्म करने जाएगा तो वो केमिकल रिएक्शन बन के और अलग एक केमिकल तैयार हो जाएगा। तो उसका सोल्यूशन एक ही है कि मन को समझना है। और मन को समझने के लिए हर एक ज्ञानी ने अलग अलग टेक्निक निकाली है। तो एक विपश्यना गौतम बुद्धा ने दी हुई एक काफ़ी बेनिफिशियल टेक्निक है। तो इस टेक्निक में होता क्या है, एक बार हमें ये तो पर्पस तो हमारे ध्यान में आ गया, एसेंस हमारे ध्यान में आ गया। अदरवाइज़ वो कुछ फ़ायदा नहीं है कि जा रहे हैं वहाँ पे 10 दिन दे रहे हैं, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों जा रहे हैं। तो
अब ये इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि विपश्यना क्या है, तो विपश्यना में क्यों जान रहे हैं? कुछ पर्पस तो होना चाहिए कि ऐसे ही कुछ टाइम पास कर रहे हैं तो भाई चलो ठीक है जान लेंगे क्या है। तो क्यों जानना है, इसको क्यों जानना है? तो इसको इसीलिए जानना है क्योंकि हमें जो हमारा अल्टीमेट पर्पस है लाइफ का, उसको हासिल करना है। तो इसलिए हमें इस विपश्यना टेक्निक को जानना है। तो शुरुआत में हमें हमारी जो ब्रीदिंग है, जो सांस है, उसको देखना पड़ता है। एकदम से मन को देखने की प्रक्रिया स्टार्ट करोगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए स्टार्ट में अ, अपने सांस को देखना है कि सांस जा रही है, सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है। तो स्टार्टिंग में एक दिन तो आपको यही करने को बोलेंगे कि भाई सांस को देखो, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। तो ऑटोमेटिक आपको एक पीस मिलेगा। लेकिन वो जो पीस है वो फाइनल नहीं है, वो तो टेम्परेरी पीस है। पीस मिला उतनी देर के लिए, बाहर जाओगे कुछ और आ गया दिमाग में तो वो पीस ख़त्म भी हो जाएगा। तो वहाँ पे एक आपको सिर्फ ग्लिम्प्स मिला है, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई है। तो सांस को देखना है कि सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। आपका ध्यान बार बार इधर उधर जाएगा तो उसको प्यार से खींच के, खींचना नहीं मतलब अ, फिर से ध्यान खींचा, ओके ठीक है कोई बात नहीं, फिर से सांस पे आना है, फिर से सांस देखना है। और फिर उसके बाद अपने जो सांस अंदर बाहर लेने की वजह से यहाँ पे जो सेंसेशंस हो रही है, नॉस्ट्रिल्स पे जो सेंसेशंस हो रही है, उसको जस्ट ऑब्जर्व करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम हमारी अवेयरनेस को हमारी समझ से उसको डायरेक्ट कर सकते, मतलब उसको डायरेक्शन दे सकते। अभी तो हम हमारी जो प्रैक्टिस चली आ रही है तो वो यही चली आ रही कि मन में कुछ आया तो हम उस हिसाब से चल दिए। मन में कुछ आया कि भाई कुछ खा लो तो खा लिए, कुछ पी लो तो पी लिए, कुछ किधर जाना है जा लिए, कुछ करना है कर लिए, भाई सोने का मन कर रहा कर लिया। तो मन अपने को चला रहा है। तो हम इसमें मन को समझने की कोशिश करेंगे और मन को समझ के मन के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे इस टेक्निक में। तो हम अभी हमारी अवेयरनेस को हम यूज कर रहे हैं। मन तो बोल रहा है इधर उधर जाओ, लेकिन हम शांति से मन को खींच के सांस में लगा रहे हैं कि भाई सांस देखना है, फिर सेंसेशंस ऑब्जर्व करनी है। और फिर धीरे धीरे आपको एक दो दिन वो सेंसेशंस ऑब्जर्व करनी है। और फिर धीरे धीरे आपको पूरी बॉडी ऑब्जर्व करनी है कि माइंड में कौन से सेंसेशंस चल रहे हैं, हाथ में कौन से सेंसेशंस चल रहे हैं, पैर में, बैक में। क्योंकि वहाँ पे एक जगह बैठ के आपके बॉडी में थोड़ा पेन ये वो तो ऑब्वियस बात है, वो तो होना ही। उस पेन को ऑब्जर्व करना है, उस फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना है, उस इमोशंस को ऑब्जर्व करना है। तो आप जब मन को डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे, मन को इम्पोर्टेंस ना देने की कोशिश करोगे, तो मन आप पे और ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेगा। वो और गहरे गहरे इमोशंस निकाल के आएगा और गहरे गहरे थॉट्स निकाल के आएगा। तो आपको जस्ट उसको मतलब उसके साथ बह नहीं जाना है आपको। वो आया इमोशंस, वो थॉट आया, ठीक है आया, उसको वैसे ही रहने देना है वहाँ पे, या फिर ऑटोमेटिकली वो जाएगा तो उसको जाने देना है। आप अगर आपके बैक में पेन हो रहा है तो वो पेन को ऑब्जर्व करो, वो पेन को देखो कि पेन कैसे हो रहा है, सेंसेशंस कैसे उठ रहे हैं। सेंसेशंस उठने के बाद वो सेंसेशंस कैसे सेटल डाउन हो रहे हैं या फिर कैसे बॉडी में ट्रैवल कर रहे हैं। अभी आपके बैक में पेन होगा, कभी नेक में पेन होगा, कभी हाथ में, कभी शोल्डर,
कभी घुटने में, तो पूरी बॉडी में आपके एक अलग अलग प्रकार के अलग अलग इसके सेंसेशंस होने लगेंगे। तो आप अपनी अवेयरनेस को वहाँ वहाँ लेके जा रहे हैं। अब मुझे मेरे राइट हैंड में कौन से सेंसेशंस हो रहे, कौन सी फीलिंग्स हो रही, वो ऑब्जर्व करनी है, वो देखनी है। मेरे शोल्डर में क्या सेंसेशंस है, क्या फीलिंग्स है, वो मुझे देखनी है। मेरे लेफ्ट शोल्डर में, राइट शोल्डर में, फिर मेरे हार्ट में क्या हो रहा, स्टमक में क्या आ रहा, तो वो हमारे हिसाब से उसको फिर ट्रैवल करने लगते हैं, उसको डायरेक्शन देने लगते हैं। मतलब धीरे धीरे हम उस पे थोड़ी थोड़ी मास्टरी हासिल करने लगते हैं। और कंटिन्यूसली कुछ दिन के बाद हमें ऐसा ऑटोमेटिक वो समझ पे, वो एक्सपीरियंस पे उतरने लगता है कि भाई हाँ, मतलब जितना मैं इस इमोशंस को, थॉट्स को इतना इम्पोर्टेंस देता था, उतनी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो टेम्परेरी है। कभी कभी हम चाहते हैं कि भाई ये थॉट बार बार ना आए, कि एक ही चीज़ को लेके अपने दिमाग में बार बार थॉट, वही चीज़ घूमती रहती है, कंटिन्यूसली घूमती रहती है। हम चाहते हैं भाई ठीक है ना, हम सॉल्यूशन पे आ गए, तो अब स्टॉप हो जाओ। तो वो चीज़ बार बार फिर हम इरिटेट हो जाते हैं अपने ही थॉट से, अपने माइंड से इरिटेट हो जाते हैं, कि हमें लगता है कि भाई फिर हम मतलब खोजना स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टॉप माइंड, हाउ टू स्टॉप थिंकिंग, हाउ टू कंट्रोल माइंड, हाउ टू कंट्रोल ब्रेन। लेकिन हम सिर्फ उसको कंट्रोल करने में, उसको स्टॉप करने में, थिंकिंग आपकी स्टॉप हो ही नहीं सकती। आप सिर्फ उस चीज को समझ के ही आप अपनी थिंकिंग को आपके कंट्रोल में ला सकते हैं। वैसे आप फोर्सफुली करने जाओ तो थिंकिंग आपकी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो आप उसके उसके बीच में आना ही नहीं है आपको। थिंकिंग वो थिंकिंग को पावर जो मिलती है वो अपने अंदर से ही मिलती है, लेकिन वो प्रोसेस को हम समझते नहीं है। तो इसलिए हम जाते हैं कि मुझे माइंड को स्टॉप करना है। माइंड तो फाइनल जब आप ख़त्म हो गए तभी उसको स्टॉप होना है, तब तक वो स्टॉप नहीं होगा। आप जैसे आप बोलोगे कि नहीं मुझे मेरा डाइजेशन कंट्रोल करना है, मतलब कुछ खाना खाया आपने, मैं चाहता हूँ कि वो 2 दिन मेरा कुछ पचे ना, कुछ डाइजेस्ट ना हो, 2 दिन के बाद वो डाइजेशन होना चाहिए। या फिर मैंने खाना पकाया, वो आधे घंटे में डाइजेस्ट होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो उसका काम करेगा। तो माइंड जो है वो माइंड का काम करेगा। आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप उसको मास्टर बना, वो उसको उसके थ्रू माइंड को डायरेक्शंस जानी चाहिए कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो फिर माइंड भी उस हिसाब से वर्क करने लगेगा, क्योंकि यहाँ इतने सालों की उसकी जो प्रैक्टिस है वो एकदम से छूट नहीं सकती। वो तो आपको बार बार तंग करने की कोशिश करेगा, आपकी अवेयरनेस को, आपकी कॉन्शियसनेस को भंग करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको उसको समझ जाना है कि भाई माइंड का नेचर ही ऐसा है, तो ठीक है भाई, उसको जो मंकी माइंड है थोड़ा इधर उधर दौड़ने दो। वो इमोशंस ला रहा है अंदर अंदर से, उठा उठा के एकदम पास्ट में से कुछ चीज़ें ऐसी उठा के ला रहा है, आपको एकदम अनस्टेबल, अनकंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रहा है। तो आप ठीक है, आप जस्ट वहाँ पे बैठे हैं, स्टेबल बैठे हैं, ठीक है भाई, देखते हैं कि कितने गहरे से गहरे इमोशंस आते हैं, कितने गहरे से गहरे थॉट आते हैं, कितनी गहरी से गहरी सेंसेशंस अंदर उठती है, पेन उठता है, ये उठता है। मैं सबको देखूंगा, मैं सबको ऑब्जर्व करूंगा। तो आप ये समझ जाते हो कि सब टेम्पररी है। ये जो थॉट आया गया, फीलिंग्स आई गई, सेंसेशंस आए गए, तो ये जो एकदम आपके एक्सपीरियंस में उतरता है, आपके समझ में उतरता है, तो आप इन चीज़ों को फिर इम्पोर्टेंस देना धीरे 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 कम होने लगता है, और आप एक पीसफुल स्टेट में पहुंच जाते हो। धीरे धीरे स्टार्टिंग में होगा कि थोड़ा सा बाहर का इन्फ्लुएंस आप पे होगा भी, थोड़ा सा इमोशंस थॉट ट्रिगर हो गए भी, लेकिन डीप डाउन इनसाइड आपको वो प्रोसेस समझ में आई है कि भाई ठीक है, आया कुछ देर के लिए रहेगा फिर चला जाएगा, तो मैं क्यों मेरा वक्त बर्बाद करूँ, क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंस दी। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद
आप ऐसे स्टेट में पहुंच जाओगे कि भाई अभी इफेक्ट भी नहीं हो रहा, बाहर का कुछ बोल रहा है तो एकदम हल्का सा कुछ हुआ, खत्म, अब आप पे इफेक्ट भी नहीं हो रहा। तो यही इस विपश्यना का पर्पस है कि हम हमारे मास्टर बन जाते हैं। फिर हम मन को समझ के उसको हमारे हिसाब से फिर उसको चलाने लगते हैं कि भाई अभी अभी मुझे खाना पकाना है, तो आपके समझ ने डिसाइड किया ना मुझे अभी खाना पकाना है, तो फिर माइंड अपना काम करेगा कि अच्छा खाना पकाना है, तो फिर क्या पकाना है और कैसे पकाना है और क्या क्या मुझे चाहिए, तो फिर वो माइंड में जो डेटाबेस स्टोर रहेगा वो अपना काम करेगा। तो वो आपका टूल है, माइंड जो है आपका टूल है। समझ जो है वो डायरेक्टर है, माइंड जो है वो एक्टर है। समझ वो माइंड को डायरेक्शन देगी कि भाई तू ऐसी 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 एक्शन कर, और फिर वो करेगा। तो एक बार आप मास्टर हो गए तो फिर आप अपनी समझ में जो आपको सही लगता है, और एक बार आप कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके गए, उठा के गए, राइज करने लगे कॉन्शियसनेस को, तो कॉन्शियसनेस का एक उसको आत्मा बोल सकते हैं। तो उसका नेचर ही एकदम पीसफुल शांत है, वो एकदम शांति और हैप्पीनेस वो स्प्रेड करने में ही लग जाती है। तो उसको जो सही लगता है फिर वो माइंड को टास्क देते हैं, और फिर माइंड उसके हिसाब से, कॉन्शियसनेस के हिसाब से काम करने लगता है। फिर आपको अगर लगे कि भाई अभी आपके अगर माइंड में थॉट आए कि भाई मेरी हालत ख़राब है, तो मुझे रोज़ सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ बाहरी इन्फ्लुएंस से आया, मतलब वो माइंड में आया, माइंड को लगा, माइंड ने बोला कि एकदम से माइंड को एकदम पावरफुल फील हुआ, और माइंड ने बोला कि नहीं भाई कल से तो मैं स्टार्ट करूँगा, और माइंड ने डिसाइड किया, और फिर रात को माइंड सो गया। फिर सुबह जब अपन रात को जब वो माइंड ने डिसाइड किया कि भाई नहीं अब तो मुझे सुबह जाना ही है, मतलब एकदम गुस्से में आके, और 6 का सुबह का अलार्म लग गया, और फिर सुबह माइंड का स्टेट तो चेंज ही होता है, माइंड कांस्टेंट तो है ही नहीं, वो तो एकदम जिगजैग बहाव है। सुबह जब वो डिफरेंट टाइप के इमोशंस आ गए बॉडी में, माइंड में, तो वो माइंड बोला कि ठीक है भाई कल से अलार्म बजा, कल माइंड ने डिसाइड किया कि जाना है, और अब स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया, अब सोने में उसको मज़ा आ रहा है, तो वो बोले कि भाई ठीक है भाई कल से जाऊँगा। तो ये होता है माइंड का काम। और फिर हम उसको डिसीजन को रिग्रेट करते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस अभी दबी है, और लेकिन वो जो दबी हुई कॉन्शियसनेस है वो रिग्रेट फील करती है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको समझ में आता है, और फिर भी वो ना कर पाने का दुख वो उसे होता है, उसे अंदर होता है। तो जब आप समझ के हिसाब से फिर डिसीजन लोगे, तो आप बोलोगे कि भाई ठीक है कैसे भी इमोशंस आओ, कुछ भी आओ स्टार्टिंग में, बाद में एक बार आपने उस चीज़ को प्रैक्टिस कर लिया तो बाद में तो आपको लगा कि भाई ये सही है, तो आप वो कर दोगे, माइंड इंटरफेयर भी नहीं करेगा, माइंड आपके लिए फिर काम करने लगेगा कि भाई मुझे 6 बजे कल उठना है और उठ के मॉर्निंग वॉक जाना है, और वो चीज़ आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, और समझ से निकल के वो अगर चीज़ आ रही है, तो माइंड ही आपको 5:45 उठा देगा। तो ये होता है कि जब हम चीज़ों को समझ जाते हैं, माइंड को, इमोशंस को, थॉट्स को समझ जाते हैं, तो ये एक पीसफुल और एक अच्छाई अपने जीवन में आ जाती है। तो बस यही है कि हमें जो कोई भी जो मेडिटेशन है, विपश्यना मेडिटेशन हो, कौन सी भी मेडिटेटिव टेक्निक हो, उसका अल्टीमेट पर्पस यही है। और एक बार जब हमें ये समझ में आता है, तो फिर जीवन में गहराई आती है।